नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर यूनिट 3 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है मनोविच्छेदी विकृति क्या होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे इसके प्रकार क्या होते हैं और इसका नैदानिक स्वरूप और इसका हेतुकी यानी कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मनोविच्छेदी विकृति क्या होता है। देखिए, मनोविच्छेदक की गणना लगभग 1 शताब्दी पुरानी है, यानी कि मनोविच्छेदक शब्द की जो गणना है इसका जो खोज है 1 दशक क्या है पुरानी है। मनोविच्छेदी विकृति से प्रभावित व्यक्ति में चेतना या स्मृति के कुछ अंशों के साथ संबंध नहीं रह जाता है। एकदम सिंपल आप समझिए कि मनोविच्छेदी विकृति में क्या होता है, इससे प्रभावित व्यक्ति में चेतना या स्मृति के कुछ अंशों के साथ क्या होता है, संबंध अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे तार मस्तिष्क का तार चेतना से या स्मृति से जुड़ा हुआ है तो कुछ तार उससे छूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में क्या होता है, चेतना या स्मृति के कुछ अंशों के साथ संबंध छूट जाता है। इसके कारण व्यक्ति स्वयं ही अपनी पहचान क्या है भूल जाता है। जब तार छूट जाता है तो क्या होता है, संबंध व्यक्ति स्वयं ही अपनी पहचान भूल जाता है, आइडेंटिटी अपनी भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका परिवार के साथ संबंध क्या है। अधिकांश लोगों में मनोविच्छेदी अनुभव होते हैं। ठीक है, अधिकतर लोगों में मनोविच्छेदी अनुभव होते हैं, लेकिन क्या वो सामान्य दायरे में होते हैं, इसलिए ज़्यादा उससे दिक्कत नहीं होता। परंतु जी इस तरह के भावों की अधिकता, जब इस तरह के भाव किसी व्यक्ति में ज़्यादा होते हैं तो समस्या बन जाती है। क्या क्या समस्या बन जाती है, व्यक्ति क्या है, कौन है, कहाँ है, इत्यादि बातों को क्या होता है व्यक्ति एकदम तरीके से भूल जाता है। आप परिभाषा देख लेते हैं, एक परिभाषा जिसके माध्यम से आपको हम मनोविच्छेदी विकृति क्या है इसको और भी स्पष्ट करते हैं। देखिए, मनोविच्छेदी विकृतियों का तात्पर्य विकृतियों के एक ऐसे वर्ग से है। ठीक है, एक ऐसे वर्ग से है जिसमें लोगों को अपनी चेतना या स्मृति के कुछ पक्षों से क्या है समाप्त हो जाता है। चेतना या स्मृति के कुछ पक्ष क्या होते हैं, उनसे संबंध क्या है समाप्त हो जाता है और उनमें स्वयं की पहचान की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। एकदम सिंपल से आप समझिए, मनोविच्छेदी, मनो मतलब मानसिक, विच्छेद मतलब अलग होना। मन से क्या है, चेतना या स्मृति से संबंध क्या है, कुछ अंशों का संबंध जब अलग हो जाता है तो उसे मनोविच्छेदी विकृति कहते हैं। इन्होंने ही कहा कि व्यक्ति के अंदर जो है चेतना या स्मृति कुछ अंशों का संबंध मस्तिष्क से छूट जाता है, जिससे क्या है व्यक्ति उसको अपनी पहचान करने में क्या है असुविधा उत्पन्न होती है। तो ये मनोविच्छेदी विकृति क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया। अब इसके लक्षण क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मनोविच्छेदी विकृति के प्रमुख लक्षण इस प्रकार आपके सामने। सबसे पहला है स्मृति लोप यानी कि एमनेशिया। इसमें व्यक्ति को क्या होता है, उसके स्मृति में ह्रास पाया जाता है, कमी पाया जाता है, स्मृति का संबंध मस्तिष्क छूट जाता है। व्यक्ति करे पुरानी चीज़ों को याद नहीं कर पाता है, वो पुरानी चीज़ों को भूल जाता है, वो क्या उसका क्या नाम है, वो कौन है, इत्यादि बातों को वो भूल जाता है। दूसरा है व्यक्तित्व लोप। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में से संबंधित पक्षों में गिरावट हो जाती है, ह्रास हो जाता है, तो उसे हम व्यक्तित्व लोप कहते हैं। तीसरा है वास्तविकता लोप। मनोविच्छेदी विकृति से पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर वास्तविकता का लोप हो जाता है, वो हमेशा अवास्तविक एवं अतार्किक बातों का चिंतन करता है। अगला क्या है, पहचान संभ्रांति, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से पहचानने में असक्षम हो जाता है। ठीक है, वो उसे ये पता नहीं होता है कि वो क्या है, कौन है, उसकी पहचान क्या है, इत्यादि बातों का वो क्या है अच्छे से पता नहीं लगा पाता है। ठीक है, तो ये लक्षण कुछ मनोविच्छेदी विकृति के हुए हैं। इसमें और कुछ लक्षण है, पहचान परिवर्तन। कभी कभी ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अचानक ही कहीं चले जाते हैं और वहाँ पे अपना क्या है पहचान बदल देते हैं और पुरानी जो पहचान है उसको क्या है भूल जाते हैं, तो इसे पहचान परिवर्तन कहते हैं। आत्मविस्मृति, अपने आप को भूलना, सेल्फ को जब व्यक्ति भूल जाता है तो उसे आत्मविस्मृति कहते हैं। जब व्यक्ति सेल्फ भूल जाएगा तो जो उसकी पहले जो व्यक्ति था उससे जो उसका पहचान था उसको भी वो भूल जाएगा, वो उसको याद नहीं रहेगा। और 7वां है निद्रा भ्रमण। कभी कभी जो मनोविच्छेदी विकृति के पेशेंट होते हैं वो नींद में सोए रहते हैं, सोते क्या है वो चलने लगते, तो इसको निद्रा भ्रमण कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण मनोविच्छेदी विकृति के थे जिनके आधार पर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मनोविच्छेदी विकृति से पीड़ित है या नहीं।
एक एग्जाम्पल हमने लिया जिसके माध्यम से आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा कि मनोविच्छेदी विकृति क्या है। देखिए, न्यू जर्सी हाईवे अमेरिका पर टहलती हुई एक महिला पाई गई। पुलिस ने न्यू जर्सी जो अमेरिका का एक शहर है उसके हाईवे पे एक महिला को टहलता हुआ पाया। पुलिस ने उसे अपनी सुरक्षा में रखकर उसकी फोटो को प्रसारित किया। पुलिस ने क्या, उसे अपनी सुरक्षा में रखा और उसका फोटो अखबारों में निकाला गया और इसी उम्मीद के साथ निकाला कि इसका जो रिश्तेदार होगा वो क्या है, इसे ढूंढेगा और वो अपने परिवार के पास पहुंच जाएगी। जिस समय वो पा गई न तो वो अपना नाम बताने की स्थिति में थी और न ही यह बता सकती थी कहाँ रहती है और न ही ये बता पाई कि वह वहाँ कैसे पहुँचे। यानी कि जिस समय पुलिस ने उसको पाया ना वो अपने नाम बताने की स्थिति में तो नहीं बता पाई कि वो कैसे यहाँ पहुँची और साथ ही साथ यह भी ना बता पाई कि वह कहाँ रहती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं मनोविच्छेदी विकृति के प्रकार के पेशेंट होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मनोविच्छेदी विकृति के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, मनोविच्छेदी विकृति के 4 प्रमुख प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने बताया। पहला मनोविच्छेदी स्मृति लोप, ठीक, दूसरा मनोविच्छेदी आत्मस्मृति, तीसरा मनोविच्छेदी पहचान, चौथा व्यक्तित्व लोप विकृति। अब एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि यह मनोविच्छेदी विकृति क्या होते हैं। देखिए, पहला है मनोविच्छेदी स्मृति लूप। यदि रोगी व्यक्ति अपनी तनावपूर्ण या आघात से जुड़े अनुभवों को स्मृत नहीं कर पाता है तो इसे मनोविच्छेदी स्मृति लोप कहते हैं। क्या नहीं कर पाता? रोगी व्यक्ति अपने तनावपूर्ण या आघात से जुड़े अनुभवों को याद नहीं कर पाता है तो इसे क्या कहेंगे? मनोविच्छेदी स्मृति लोप। एक परिभाषा देख लेते हैं। ब्रिटेन एवं लैड 2003 कहते हैं कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप का आशय व्यक्तिगत सूचनाओं संबंधी स्मृति लोप से है। यानी कि ब्रिटेन एवं लैड कहते हैं कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी जो सूचना है जब उनका लोप हो जाता है, उनका ह्रास हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मनोविच्छेदी स्मृति लोप। और मनोविच्छेदी स्मृति लोप में कुछ प्रमुख स्मृति लोप होते हैं जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा। पहला स्थानिक स्मृति लोप। जब स्थान से संबंधित चीज़ों को व्यक्ति नहीं याद कर पाता है, भूल जाता है तो इसको क्या कहते हैं? स्थानिक स्मृति लोप। चयनात्मक स्मृति लोप। जब व्यक्ति कई बातों से कुछ बातों को कुछ ही बातों को याद रहता है और बाकी बातों को भूल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? चयनात्मक स्मृति लोप। सामान्यीकृत स्मृति लोप। जब व्यक्ति सामान्य बातों को भूल जाता है तो इसे सामान्यीकृत स्मृति लोप कहते हैं और यह जो स्मृति लोप है वो अधिकतर व्यक्तियों में पाया जाता है, ये नॉर्मल है। सतत स्मृति लोप। सतत स्मृति लोप मतलब जब व्यक्ति लगातार किसी बातों को भूलता जाता है, याद करने की उसकी क्षमता कम होती जाती है तो उसे सतत स्मृति लोप कहते हैं। क्रमबद्ध स्मृति लोप में जब व्यक्ति क्रमवाई किसी चीज़ को भूलता जाता है, जैसे पहले अपने जो है आपको भूला, अपने परिवार को भूला, अपने घर को भूला, पास पड़ोस को, समाज को भूला, तो उसे क्रमबद्ध स्मृति लोप कहते हैं। पश्चगामी स्मृति लोप क्या होता है? पहले की बात जो व्यक्ति भूल जाता है, अतीत की बात, उसे क्या है? पश्चगामी स्मृति लोप कहते हैं। अग्रगामी स्मृति लोप क्या है? वो वर्तमान के समय की या तो जो है भविष्य में होने से संबंधित जो उसने पहले से प्लानिंग बनाई है उसको जब भूल जाता है व्यक्ति तो उसे क्या कहते हैं? अग्रगामी स्मृति लोप कहते हैं। अब दूसरे स्मृति लोप पे आते हैं, इसे है मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। मनोविच्छेदी यानी मानसिक मन से अलग हो जाना, आत्मविस्मृति अपने आप को भूल जाना। फ्रांसीसी भाषा में फ्यूग शब्द का आशय है भाग जाने या कहीं चले जाने से। आत्मविस्मृति को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में फॉग कहा जाता है। ठीक, तो फ्रांसीसी भाषा में इसका क्या आशय है? भाग जाना या कहीं चला जाना। एक परिभाषा देखते हैं शासन एवं शासन के। शासन एवं शासन कहते हैं कि स्मृति लोप संबंधी यह ऐसी विकृति है जिसके कारण व्यक्ति अपना स्थान, ध्यान से देखिएगा, स्थान परिवेश छोड़कर कहीं और चला जाता है। नवीन पहचान के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं और पूर्व की पहचान नहीं रह जाती है। अब एकदम सिंपल से बस आप कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, बाकी इसका जो नोट्स है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस बात का आप चिंता मत करिए, बस आपको मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप क्या चीज़ों को आराम से लिख लेंगे। तो देखिए, कह रहा है शासन एवं शासन की स्मृति लोप संबंधी यह ऐसा विकृति है, रोग है जिसके कारण व्यक्ति अपना स्थान, जहाँ व्यक्ति रहता है, परिवेश जहाँ जिस वातावरण में रहता है, छोड़कर कहीं और चला जाता है और नवीन पहचान के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। और क्या है, वहाँ पे अपना जो पहचान आइडेंटिटी है वो चेंज कर सकता है व्यक्ति और पूर्व की पहचान को उसको याद नहीं कर पाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनोविच्छेदी पहचान विकृति जिसको हम DID कहते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये क्या है?
ये क्या है, इसको अतीत में बहुव्यक्तित्व वाला विकृति कहा जाता है। मतलब इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उसमें क्या है, एक व्यक्तित्व नहीं होता है, बहुत सारा मल्टीपल पर्सनालिटी व्यक्ति में होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें एक व्यक्तित्व न होकर बहुत सारा व्यक्तित्व होता है। किसी क्षण एक व्यक्तित्व प्रधान होता है तो किसी क्षण दूसरा व्यक्तित्व प्रधान होता है। अब प्रत्येक व्यक्तित्व का जो भाव है, गुण है, अलग है, सब एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ठीक है, व्यक्ति जिस व्यक्तित्व में वो रहेगा वैसे ही वो क्या है व्यवहार करेगा, वैसे ही भूमिका करेगा। अब बाद में व्यक्ति से जब पूछा जाएगा, जब वो नॉर्मल में आएगा तो उसे पता नहीं रहता है कि वो किस भूमिका में रहता है। कई पिक्चर आपने ऐसा देखा होगा इसमें क्या है, व्यक्तित्व एक ही रहता है लेकिन उसमें बहुत सारा व्यक्तित्व हावी रहता है। किसी क्षण वो एक व्यक्तित्व के में प्रवेश करता है तो किसी क्षण दूसरे व्यक्तित्व में वो प्रवेश करता है। तो इसी को कहते हैं हम मनोविच्छेदी पहचान विकृति। ठीक है, जिसके बहुरूपिया कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के भेष बदल कर, ठीक है, जो व्यक्ति क्या करता है भेष बदल कर, भाषा चेंज करके, ठीक है, और भी रहन सहन पहनावा ये सब चेंज करके व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को डेवलप कर लेता है। ठीक, तो ये मनोविच्छेदी पहचान विकृति हुआ। अब व्यक्तित्व लोप विकृति क्या है, इसको समझते हैं। यह वह विकृति है जिसमें व्यक्ति अपना आत्म भूल जाता है। ठीक है, अपना आत्म इसमें भी भूलता है और अपना आत्म किसमें भूलता है, अपना आत्म जो है व्यक्ति, ये क्या है मनोविच्छेदी व्यक्तित्व लोप विकृति। आत्म विस्मृति में भी अपना व्यक्ति क्या है वो भूल जाता है, अपना स्वयं सेल्फ भूल जाता है। इसमें भी क्या है व्यक्तित्व लोप विकृति, व्यक्तित्व का लोप हो जाना। ठीक है, व्यक्ति अपना आत्म भूल जाता है। यह व्यक्ति किशोरों एवं प्रौढ़ों में अधिक मिलते हैं। यह व्यक्ति किसमें मिलता है, किशोर में और प्रौढ़ में अधिक मिलता है। व्यक्तित्व विकृति से प्रभावित व्यक्ति में अवास्तविकता का भाव पैदा हो जाता है। ठीक है, इस विकृति से प्रभावित व्यक्ति में क्या अवास्तविकता का भाव पैदा हो जाता है और वह अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं याद कर पाता है। ठीक है, वो नहीं जानता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके परिवार के लोग कौन है, ये नहीं याद कर पाता। ठीक, उसे लगता है कि वह नहीं बल्कि कोई और है। उसे लगता है कि वह नहीं है, वह बल्कि कोई और है। इसका रोगी स्वयं को अपने शरीर से क्या है अलग अनुभव करता है और वो किसी और दुनिया में विचरण कर रहा है ऐसा सोचता है। ऐसे जो पेशेंट के होते हैं वो अवास्तविकता उनके अंदर घर कर जाती है। वह सोचते हैं कि मैं नहीं हूँ बल्कि मैं कोई और हूँ, और वो सोचते हैं कि मैं हमेशा किसी और दुनिया में विचरण करना हूँ। तो ये हुआ मनोविच्छेदी विकृति के प्रकार। अब इसके कारण जान लेते हैं। देखिए, कारण में सबसे पहला है बचपनावस्था के दुर्व्यवहार। बचपनावस्था में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जो किया जाता है माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा या किसी और के द्वारा तिरस्कार किया जाता है, जिससे बच्चों में क्या है मनोविच्छेदी विकृति होने के चांसेस होते हैं। जैविक कारण मतलब संबंधित है क्या है, ये जन्म से बच्चों में माता पिता द्वारा मिलता है। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना कि जिन माता पिता को क्या है पहले से ये रोग हुआ है, वो उसके अंदर भी क्या है बच्चों के अंदर भी जीन्स के माध्यम से ये रोग उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। कई प्रकार के मानसिक कारक जो होते हैं वो भी मनोविच्छेदी विकृति को बढ़ाने में योगदान करते हैं। जैसे व्यक्ति कोई दुख तकलीफ या कोई आघात इतना ज़्यादा लग गया कि वो क्या है उसके अंदर मनोविच्छेदी विकृति उत्पन्न हो गया। चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। समाज और व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज और संस्कृति से जुड़े जितने भी कारण है उसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो वो कारक भी क्या है कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर मनोविच्छेदी विकृति उत्पन्न करने में प्रभावी है। अगला है मंद बुद्धि। यह देखा गया है, वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके यह देखा कि जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनमें यह विकृति फैलने के अधिक चांसेस होते हैं, जबकि जो व्यक्ति उच्च बुद्धि वाले होते हैं उनमें यह विकृति फैलने के चांस कम होते हैं। अगला है त्रुटिपूर्ण अनुशासन। एक बच्चा जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का जैसे परवरिश करता है, ठीक है, अगर अच्छे से परवरिश करता है, अनुशासित परवरिश करता है तो उसका बुद्धि क्या है संयमित होता है, अच्छा होता है। लेकिन अगर वो क्या अच्छे से परवरिश नहीं करता है तो उसका बुद्धि क्या है त्रुटिपूर्ण हो जाता है और वो इस रोग से ग्रसित हो जाता है। अगला है मानसिक आघात। अगर किसी व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो गया या दिमाग पर चोट लग गया तो इसके कारण से भी क्या है मनोविच्छेदी विकृति होने के चांसेस अधिक होते हैं। अगला है व्यक्तित्व विकार। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकार आ जाता है, कोई दोष आ जाता है, उसके चरित्र पे कोई बट्टा लग जाता है तो यह रोग होने के चांसेस व्यक्ति के अंदर अधिक होते हैं। तो आज के क्लास में हमने जाना कि मनोविच्छेदी विकृति क्या होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट में जाना और इससे संबंधित हैंड नोट्स का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी रिलेटेड इसी प्रकार कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।